हाय एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ज्योग्राफी का जो है बहुत ज़्यादा अगर मैं बात करूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, क्योंकि जेके एसएसबी की अगर मैं बात करूं या बाकी किसी और अदर एग्ज़ाम्स की बात करूं तो जो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का टॉपिक है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो जेके एसएसबी में ही देखे गए हैं पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को लेके। तो अगर मैं बात करूं कि पॉलिटिकल डिवीजन क्या है एंड फिजिकल डिवीजन क्या है, इनको हम वन बाय वन जो आगे डीपली इनको थॉरोली स्टडी करेंगे। तो आज हम सबसे पहले पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में देखते हैं। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल डिवीजन की, तो पॉलिटिकल डिवीजन क्या होता है स्टूडेंट? पॉलिटिकल डिवीजन में हम क्या करते हैं कि रीजन को हम डिवाइड करते हैं सब पार्ट्स में। ठीक है, जैसे ये एक रीजन है, हम इसको क्या करते हैं सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फॉर बेटर एडमिनिस्टर द रीजन। एंड जो ये पॉलिटिकल डिवीजन है, ठीक है, ये जो पॉलिटिकल डिवीजन होता है ये किससे होता है? ये ह्यूमन एक्ट से होता है। ठीक है, और सेकंड है हमारे पास फिजिकल डिवीजन। ये जो फिजिकल डिवीजन है, जैसे मैंने आपको बोला कि पॉलिटिकल डिवीजन जो है वो ह्यूमन एक्ट से होगा, लेकिन जो फिजिकल डिवीजन है वो नेचुरल वे से होता है। ठीक है, फिजिकल डिवीजन क्या होगा? नेचुरल वे से होगा। और इसमें क्या होगा? टोपोग्राफिकल फीचर ऑफ रीजन, जैसे हिमालयज हैं, पेनिसुलर्स हैं, कोस्ट लाइन्स हैं, आइलैंड्स हैं, ये क्या नेचुरल वे से बने हुए हैं ना ये। तो ये सब होंगे फिजिकल डिवीजन में। एंड पॉलिटिकल डिवीजन में क्या होगा? जो ह्यूमंस ने खुद से एक्ट बना के जो डिवीजन की होंगी रीजन्स की डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, वो आएंगे हमारे पॉलिटिकल डिवीजन के अंडर। अब पॉलिटिकल डिवीजन आज हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। यस, देखें पॉलिटिकल डिवीजन में क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया का साइज़। ठीक है, इंडिया का मैप तो आप सब ने देखा ही है ना ग्लोब पे। अब उस मैप में हम सबसे पहले उसके साइज़ के बारे में देखेंगे कि इंडिया का क्या साइज़ है। अगर हम टोटल जोग्राफिकल एरिया की बात करूं तो हमारा इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है वो है 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है जेके एसएसबी में कि टोटल जोग्राफिकल एरिया इंडिया का कितना है, वो रहेगा 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। राइट, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है? वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 15,200 किलोमीटर जो इंडिया की लैंड बाउंड्री है। और अगर मैं कोस्ट लाइन की बात करूं, टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ मेन लैंड इंक्लूडिंग जो अंडमान निकोबार है एंड लक्षद्वीप है, वो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर जो है वो इसकी टोटल लेंथ है। यस, उसके बाद अगर मैं इंडिया के मैप की बात करूं तो इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग जो ईस्ट से लेके वेस्ट तक की लेंथ है वो रहेगी 2933 किलोमीटर। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की लेंथ रहती है 2933 किलोमीटर। ये भी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे, 5-6 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन जाएंगे। और अगर मैं नॉर्थ से साउथ की बात करूं, नॉर्थ से साउथ में कितना लेंथ है, इसका डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर। राइट, ईस्ट टू वेस्ट पूछेंगे तो आपने बताना है 2933 किलोमीटर। और अगर नॉर्थ टू साउथ लेंथ के लिए पूछा तो वो रहेगी 3214 किलोमीटर। अब अगर मैं आपको इस डायग्राम से दिखाऊं तो यस, ये देखें, ये क्या है? ये आपके पास इंडिया का पूरा मैप है। ठीक है, ये क्या है आपके पास? इंडिया का जो है ये एक मैप है। इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ में जैसे पाकिस्तान है, यहाँ पे चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। ठीक है, और ये हमने किया था ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये देखिए, जो ये लाइन है ये क्या? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और ये जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये क्या करती है? मैप को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये देखें, ये क्या है? ईस्ट टू वेस्ट, ये है आपका ईस्ट और ये है आपका वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट जो डिस्टेंस है वो 2933 है। एंड अगर मैं नॉर्थ से साउथ की बात करूं तो वो रहेगी 3214 किलोमीटर। ठीक है, वो रहेगी 3214 किलोमीटर किसकी? नॉर्थ टू साउथ के बीच में। चलिए, ये देखें, ये इंडिया का क्या है? मैप है। इसमें आपकी अगर मैं बात करूं, मैंने आपको क्या बोला कि ह्यूमन डिवीजन, ह्यूमन एक्ट के थ्रू यहाँ पे क्या हो रही है? डिवीजन हो रही है। ठीक है,
मैप की, तो इसमें क्या है रीजन की, जैसे ये देखें ये नॉर्दर्न पार्ट है, ये क्या है ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न है और ये साउदर्न पार्ट है। देखिए इनमें क्या है रीजन्स को सब डिवाइड किया गया है ना, एक ही लैंड है बट उसको क्या किया गया है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में क्या किया उसको डिवीजन की गई है। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स बताई हैं और ये नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, चाइना है, म्यांमार है, यहाँ पे आपके आइलैंड्स हैं, ठीक है। ये सब क्या है पॉलिटिकल डिवीजन के अंडर। अब यही मैं अगर बात करूं इंडिया की, तो इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में लाई करता है, राइट। अगर मैं बात करूं कि इंडिया जो है वो किस कॉन्टिनेंट में लाई करता है, तो एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा इंडिया जो है वो क्या करता है लाई करता है। एंड इट लाइज इन दी नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर मैं बात करूं ये है ईस्ट, ये है वेस्ट और ये है नॉर्थ एंड ये है साउथ, ठीक है। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, राइट, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा जो इंडिया है वो क्या करता है लाई करता है। एंड अगर मैं ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड ऑफ मेनलैंड इंडिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर PK की बात करूं, तो वो किस लॉन्गिट्यूड पे है, वो है 68 डिग्री इंटू 7 ईस्ट टू 9725 ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है, ये आपने याद रखना है। एंड अगर मैं साउथ टू नॉर्थ एक्सटेंड ऑफ मेनलैंड इंडिया की बात करूं, तो वो किस लैटीट्यूड पे है, वो है 84 एंड 36 डिग्री 6 नॉर्थ लैटीट्यूड पे, राइट। नेक्स्ट अगर मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करूं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता ही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्या करता है, वो हमारी कंट्री से मिडल से पास होगा और वो हमारे मैप को क्या कर देता है 2 लैटीट्यूड हाफ्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। किस में 2 लैटीट्यूड, यहाँ से ये देखो ये मैप है, यहाँ से आपका क्या जा रहा है, यहाँ से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है और ये क्या करता है मैप को 2 इक्वल हाफ्स में क्या कर देता है, मैप को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। सो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड पासिस थ्रू द मिडल पार्ट ऑफ द इंडिया एंड क्रॉसिस द स्टेट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई। देखें अगर मैं बात करूं हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो देखें कौन कौन सी स्टेट से पास हो रहा है, वो पास हो रहा है गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, ठीक है। ये जो हमारी स्टेट्स हैं, यहाँ से जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्या होता है पास होता है। आपको ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कौन कौन सी स्टेट से है जो पास हो रहा है, आपको 3-4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। ये भी पूछ सकते हैं इनमें से कौन सी जो है जहाँ से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास नहीं होता या फिर होता है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि वो किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। सो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इन स्टेट से जो पास हो रहा है। अगर मैं बात करूं, ये भी आपको याद रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटीट्यूड 23 डिग्री नॉर्थ पे है। एंड अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की, तो वो पास करता है थ्रू मिर्ज़ापुर। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद करने, आपको पता होने चाहिए कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है वो 82 डिग्री 15 ईस्ट पे पासिस करता है थ्रू मिर्ज़ापुर UP से, ठीक है। ये देखिए, ये तो हमने देखा था कि ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ऊपर आर्कटिक सर्कल है, देन वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल। चलिए अब देखें इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाइन्स दैट सेपरेट इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज़। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ आपको पता है, जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, चाइना है, देन वी हैव अफ़गानिस्तान एंड वी हैव बांग्लादेश, राइट। अगर मैं इनकी बात करूं, ठीक है, इन सब कंट्रीज़ की, ये क्या है, ये हमारी कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। जैसे अगर मैंने पाकिस्तान की बात की, तो कौन सी लाइन जो है वो इंडिया को, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऐसी कौन सी लाइन है जो इन दो कंट्रीज़ को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। अगर मैं इंडिया एंड पाकिस्तान की बात करूं, देन वी हैव रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। ये आपको बहुत बार क्वेश्चन, अगर आपने JK SSB के
प्रीवियस पेपर्स देखे होंगे तो उनमें आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये जो लाइंस के ऊपर क्वेश्चन जो है ये हमेशा देखने को मिलता है। सो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो लाइन इसको सेपरेट कर रही है दो कंट्रीज़ को, वो है रेड क्लिफ लाइन। एंड अगर मैं चाइना की बात करूँ, वी हैव मैक मोहन लाइन। अफगानिस्तान की बात करूँ, वी हैव दुरंद लाइन। एंड बांग्लादेश की बात करूँ तो रेड क्लिफ लाइन। सो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के बीच में सेम लाइन है, उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, और चाइना का भी आपको पता चल गया, चाइना की है मैक मोहन लाइन। ठीक है, ये आपको याद करना इम्पॉर्टेंट है। चलिए, बिल्कुल, ये देखें, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि जो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, वो है इंदिरा कॉल JNK। ठीक है, JNK में है एक नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जिसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। ठीक है, इम्पॉर्टेंट। देन ये 4th साइड है, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। सो जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो है इंदिरा कॉल। अगर मैं ईस्टर्न पॉइंट की बात करूं तो वो है KB2 अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ईस्टर्न पॉइंट की बात करूं तो वो है KB2 अरुणाचल प्रदेश। अगर मैं वेस्टर्न पॉइंट की बात करूं देन वी हैव गुजरात का गैर मोती। ठीक है, गैर मोती गुजरात का वेस्टर्न पॉइंट है ये। और अगर मैं साउदर्न पॉइंट की बात करूं तो वो है हमारे पास इंदिरा पॉइंट। स्टूडेंट, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा इंडिया का, तो वो है इंदिरा कॉल। और अगर मैं साउदर्न मोस्ट पार्ट की बात करूं, वी हैव इंदिरा पॉइंट। अगर हम आइलैंड को इंक्लूड करते हैं, अगर आइलैंड को इंक्लूड करें तो इंदिरा पॉइंट, अगर आइलैंड को इंक्लूड ना करें तो वो है कन्याकुमारी। ठीक है, चलें, नेक्स्ट वी हैव इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। यस, अगर मैं बात करूं यहाँ पे लार्जेस्ट स्टेट की, तो हमारे इंडिया में सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है, देन वी हैव राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। एंड स्मॉलेस्ट स्टेट इज़ गोवा। एंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 8 स्टेट से पास करता है। कौन कौन सी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, ये हमारी आ गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 8 स्टेट से पास कर रही है। देन 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया रेफर्स टू दी, यस बिल्कुल इंपॉर्टेंट, कि इंडिया में 7 सिस्टर्स किसको बोलते हैं, 7 सिस्टर्स बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश को, असम को, मेघालय को, मणिपुर को, मिजोरम को, नागालैंड को एंड त्रिपुरा को। देन इंडियन स्टेट्स दैट हैव कोस्टल एज वेल एज इंटरनेशनल बाउंड्री, वो रहेगी गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, इंडिया स्टेट, कौन सी इंडियन स्टेट है जिसमें कोस्टल भी है एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी है, वो रहेगी गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। देन इंडियन स्टेट नीदर हैज़ कोस्टल नॉर इंटरनेशनल बॉर्डर, ना तो कोस्टल है ना ही इंटरनेशनल बाउंड्रीज है। वो कौन सी है, वो हमारे पास है हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड तेलंगाना। स्टूडेंट, ये सब आपको लर्न होने चाहिए कि कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन स्टेट से पास हो रहा है, 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया कौन सी हैं, कौन सी कोस्ट लाइंस एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साथ स्टेट्स आती हैं, कौन सी नहीं आती है, वो सब आपका इसमें चलेगा। राइट, चले, देन नेक्स्ट वी हैव, यस, नेक्स्ट वी हैव तेलंगाना इज़ द लास्ट स्टेट फॉर्म्ड इन इंडिया। अगर मैं इंडिया की बात करूँ ना, आपको पता है इंडिया के मैप में जो लास्ट स्टेट ऐड ऑन हुई थी वो है तेलंगाना। देन वी हैव श्रीलंका विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फाउंड बाय पाक स्टेट। स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आया था कि कौन सा एक नैरो चैनल ऑफ सी है जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है, तो वो कौन सा है, वो है पाक स्ट्रेट। ठीक है, वो कौन सा है, वो है पाक स्ट्रेट। ये देखें, ये अगर मैं इसकी बात करूँ ना, यस, ये देखें, इसमें आप देखें ये इंडिया है, राइट, ये इंडिया का मैप है। देन वी हैव श्रीलंका हेयर। श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो सेपरेशन हुई है वो किसके थ्रू हुई है, पाक स्ट्रेट के बीच में। ये देखिए, ये ना, ये दिख रहा है आपको, ये पाक स्ट्रेट है। राइट, चलें, यस, नाउ नेक्स्ट वी हैव जम्मू एंड कश्मीर जो है वो सिर्फ इज़ नॉट ओनली द वन स्टेट विद 2 कैपिटल्स एनी मोर। 2017 में क्या हुआ कि धर्मशाला को डिक्लेयर कर दिया गया एज अ HP की विंटर कैपिटल, विच मीन्स के उसमें 2 कैपिटल सिटीज़ हैं, एक शिमला एंड धर्मशाला।
नाउ अगर मैं बात करूँ गुजरात की, तो सबसे जो लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है वो किसकी है? गुजरात की। इस पे भी एक बार क्वेश्चन देखा गया है। देन यूपी में हाईएस्ट नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं 18 एंड डिस्ट्रिक्ट जो है वो 75 हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट जो है वो यूपी में है। देन अगर मैं बात करूं आफ्टर इंडिपेंडेंस की, तो इंडियन आर्मी ने क्या किया? इंडिपेंडेंस के बाद गोवा पे अटैक किया इंक्लूडिंग पानाजी, एंड उन्होंने क्या किया? दे अप्रूटेड द पोर्टुगीज कंट्रोल इन 1961। देयरफॉर गोवा को मर्ज किया गया इंडिया के साथ एज अ यूटी, एंड गोवा को डिक्लेयर किया गया एज अ स्टेट ऑफ इंडिया इन 1987 अलॉन्ग विद द पानाजी एज द कैपिटल ऑफ गोवा। नाउ अगर मैं बात करूं पौंडीचेरी जो थी, इस टेरिटरी का नाम था पौंडीचेरी। उसके बाद इसका 2006 20 सितंबर को नाम चेंज कर दिया गया, पौंडीचेरी का नाम रख दिया पुडुचेरी। सो पुडुचेरी इज़ बेटर नोन एज द वाइट टाउन, एंड पुडुचेरी सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 16th of August while the rest of the nation celebrate it on the 15 अगस्त। ठीक है, यस। अब देखें, मैं आपको ना कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, ठीक है, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगी सो दैट आप इजीली जो है वो माइंड में लर्न कर सकते हैं। इन चीज़ों को देखें। ये मैप है, ठीक है, ये हम सबको पता है इंडिया का मैप है। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से पास होता है, नॉट होगा, होता है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है इंडिया से थ्रू 8 स्टेट्स। ठीक है, ये इंडिया है, यहाँ से मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास हो रहा है, 8 स्टेट से पास होता है, एंड दे आर मेंशन बिलो। कौन कौन सी स्टेट है देखें, यहाँ से मैं आपको एक बार पढ़ के दिखाती हूँ। गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, सॉरी मिज़ोरम, ठीक है, मिज़ोरम है ना, नॉट मणिपुर, चलें, एंड राजस्थान। अब मेरी बात सुने, इसको याद करने का आप बोलेंगे कि मैम 8 स्टेट्स हम इसको कैसे याद करें? तो इसको याद करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है जो मैं आपको बताती हूँ। आपने इसको याद करने का शॉर्टकट ट्रिक ये है कि जैसे ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड हिज सन रोनाल्डो जूनियर। ठीक है, सो इसमें ये आपने शॉर्टकट ट्रिक लर्न करनी है कि मिस्टर क्रिस्टियानो जूनियर वॉज मिस्ड इन गुजरात ट्रिप, के बस जो है ये गुजरात की तरफ जा रही है, तो जो मिस्टर क्रिस्टियानो जूनियर हैं वॉज मिस्ड इन गुजरात ट्रिप पे। तो मिस्टर में आपने MR ले लेना है। MR क्या है? M आ गया मध्य प्रदेश, R इज़ राजस्थान, CH इज़ छत्तीसगढ़, J आपने इसका फर्स्ट वर्ड लेनी है, J इज़ फॉर झारखंड, W इज़ फॉर वेस्ट बंगाल, M इज़ फॉर मिज़ोरम, G इज़ फॉर गुजरात, एंड ट्रिप इज़ फॉर इट्स त्रिपुरा। ठीक है ना? सो ये है शॉर्टकट ट्रिक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 8 स्टेट से पास होता है उसको लर्न करने का। नेक्स्ट वी हैव फ्यू मेजर सिटीज़ सिचुएटेड नियर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया। अगर मैं बात करूँ कुछ मेजर सिटीज़ जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ये लाइन है जो कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 2 हाफ्स में डिवाइड कर रही है, तो कुछ ऐसी मेजर सिटीज़ हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियर सिचुएट करती हैं। वो है सबसे पहले रांची कैपिटल ऑफ झारखंड ऑन TOC नियरेस्ट कैपिटल सिटी। ठीक है, ये झारखंड है ना, तो ये क्या एक नियरेस्ट कैपिटल सिटी है जिसको बोलेंगे रांची। देन भोपाल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, देन गांधीनगर कैपिटल ऑफ गुजरात, एजवॉल कैपिटल ऑफ मिज़ोरम ऑन TOC दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो रहती है। Then we have Agartala, capital of and largest city in Tripura. Then we have Jaipur, which is the farthest capital city among the states. ठीक है, चलें। नेक्स्ट वी हैव इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। अगर मैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करूं तो जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ठीक है, वो पास करता है ये चीज़ जो है, ठीक है, वो पास करती है थ्रू यूपी। ये देखिए, ये आ गया हमारा यूपी, देन छत्तीसगढ़, देन आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। ठीक है, एंड ओडिशा। अब इसको ट्रिक क्या है लर्न करने की? इसका ट्रिक है यू कोमा। ठीक है, इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है? यू कोमा। यू है उत्तर प्रदेश, C इज़ छत्तीसगढ़, O इज़ ओडिशा, M इज़ मध्य प्रदेश एंड A इज़ आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो इन
स्टेट से जो है वो पास होती है। इसकी शॉर्टकट ट्रिक जो है वो आपको मैंने दिखा दी। चलिए, अब अगर मैं बात करूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23 डिग्री 30 एंड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.30 पे है, आपने ये लर्न करना है क्योंकि आपको पूछ सकते हैं इसका कि कितने लैटिट्यूड या कितने लॉन्गिट्यूड पे ये सब चीज़ें हैं, लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने पे है एंड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कितने पे है, वो आपने ये लर्न रखनी है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करूं या इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करूं तो ये पास होती है थ्रू कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। ठीक है, ये देखें, ये दोनों आपस में कहाँ मीटअप करती हैं और किस स्टेट से पास होंगी, वो ये है, ये देखें, ये है क्या, ये है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन और ये क्या है, ये है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये दोनों किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे, वो कौन सा है, हमारा छत्तीसगढ़ का पॉइंट है जहाँ पे कोरिया डिस्ट्रिक्ट है। सो देर आर ओनली 2 स्टेट्स इंडिया फ्रॉम वे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड लाइन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, एक ये मध्य प्रदेश से होती है क्रॉस और एक छत्तीसगढ़ से होंगी। यस, ये इंडिया का मैप है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, इसमें सारी स्टेट्स हैं, ये पॉलिटिकली डिवीजन है इनकी। तो अगर मैं यहाँ पे पॉपुलेशन की बात करूँ, तो पॉपुलेशन जो है वो 1.2 बिलियन है, विच इज़ सेकेंड इन दी वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में जो सेकेंड नंबर पे है वो हमारा इंडिया की है 1.2 बिलियन के साथ, और पूरे वर्ल्ड की ये 17.5% जो है वो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। एरिया हमें पता है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 7th लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड। अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया 7th लार्जेस्ट है, पॉपुलेशन सेकंड है, एरिया है 7th लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड। ठीक है, एरिया क्या है, 7th लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड, विच इज़ 2.54% ऑफ दी वर्ल्ड। अगर मैं नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन की बात करूं तो नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन है हमारे पास 3214 किलोमीटर, जो कि इंदिरा कॉल टू केप कमोरियन है इन कन्याकुमारी। एंड इंदिरा पॉइंट क्या है हमारा, इंदिरा कॉल आपको पता है मैंने क्या बताया था। ठीक है, नॉर्थ में, एंड इंदिरा कॉल टू केप कोमोरिन इन कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट, ये बनेगा हमारा नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन की। अगर मैं ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन की बात करूं, वी नो दैट इट्स 2933 एंड इट्स गोहरमती इन रन ऑफ कच्छ टू किबीटू इन अरुणाचल प्रदेश। सो अगर मैं टोटल कोस्ट लाइन की बात करूं, टोटल कोस्ट लाइन वी हैव 7516 किलोमीटर। मेनलैंड कोस्ट लाइन की बात करूं तो वी हैव 6100 किलोमीटर। ये आपने लर्न करना है, टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, मेनलैंड कोस्ट लाइन कितनी है, टोटल मेनलैंड बाउंड्री लेंथ कितनी है, वो है 15,200 किलोमीटर। टोटल बाउंड्री कितनी है, ठीक है, माइनस मेनलैंड प्लस कोस्ट लाइन, वो है 22,716 किलोमीटर। देन लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की अगर मैं बात करूं तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है हमारे पास गुजरात स्टेट, एंड ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल है अंडमान निकोबार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इसी में कि इट लाइज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट 5, लाइक जो लैंड फ्रंटायर है वो 7 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी, इंडिया की लैंड जो है किसके साथ वो शेयर हो रही है, एक है हमारे पास 7 कंट्रीज़ हैं, ये आ गया हमारे पास, जैसे यस बांग्लादेश के साथ हो रही है लैंड 4096 किलोमीटर में, चाइना है हमारे पास। ठीक है, बाउंड्रीज ये है ना, ये फ्रंटायर जो रह रही है लैंड की। देन वी हैव पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार एंड नेपाल। ठीक है, सो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी इंडिया की स्टेट जो है वो लग रही हैं, ये तो आपको पता है, डिवीजन हो रही है इसकी किस लाइन से, रैडक्लिफ लाइन से। उसके बाद जैसे स्टेट्स हैं, जेके है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। ठीक है, जैसे ये आ गया पाकिस्तान है ना, तो यहाँ पे लद्दाख लग रहा है, जम्मू कश्मीर लग रहा है, पंजाब लग रहा है, एंड राजस्थान है हमारे पास। देन वी हैव गुजरात। ठीक है, ये आ गई इसकी लैंड फ्रंटायर। अगर चाइना की बात करूं तो चाइना के साथ है मैकमोहन लाइन, तो यहाँ पे आ जाएगा लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। देन वी हैव नेपाल क्या है हमारे पास, नेपाल है यहाँ पे, नेपाल के साथ कौन कौन सी है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भूटान की, तो भूटान के साथ हमारे पास है
कौन कौन सी स्टेट्स लग रही हैं, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, असम है एंड अरुणाचल प्रदेश है। और अगर मैं यहाँ पे म्यांमार की बात करूँ तो म्यांमार में आएगा हमारे पास 24th पैरेलल लाइन से ये डिवीजन होती है इसकी इंडिया से, तो उसमें आएगा हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, देन वी हैव नागालैंड एंड मणिपुर एंड मिज़ोरम, ठीक है, ये आ जाएंगी इसके साथ म्यांमार के साथ। देन अगर मैं बांग्लादेश की बात करूँ तो वहाँ पे आएगी दुरंत लाइन, तो ये आ जाएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये देखें ये है वेस्ट बंगाल। देन वी हैव असम, मेघालय, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास ये। और अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल वी हैव 15 स्टेट्स एंड 2 यूटीज़, ठीक है, टोटल यहाँ पे 15 स्टेट्स एंड 2 यूटीज़ दिखाई दे रही है। चलें, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कुछ इंडियाज़ इंटरनेशनल नेबर्स शेयरिंग बॉर्डर की, थोड़ा कुछ अगर मैं आपको शॉर्टकट दिखाऊँ सो दैट आपको याद रहे कि इंडिया के साथ इंटरनेशनल नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो बॉर्डर जो शेयर कर रही है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो उसके लिए आपने एक ट्रिक लर्न रखनी है, वो है बचपन MBA, ठीक है, क्या है, इट्स बचपन MBA, ठीक है। बचपन MBA क्या है, बी की अगर मैं बात करूं तो बी मीन्स बांग्लादेश, ठीक है, BA मीन्स बांग्लादेश। CH की बात करूं तो इट्स चाइना, PA की बात करूं इट्स पाकिस्तान, N की बात करूं तो इट्स नेपाल, M की बात करूं इट्स म्यांमार, B की बात करूं इट्स भूटान, A की बात करूं तो इट्स अफ़गानिस्तान, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये हैं बचपन MBA, ठीक है, क्या है बचपन MBA की फुल फॉर्म देख के आप ये पता कर सकते हैं कि इंडिया के साथ कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ जो है वो शेयर कर रही हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यह है इंडियन स्टेट्स शेयरिंग बॉर्डर विद चाइना। इंडिया की कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं, मैंने आपको ऊपर बताया ना कि इंडिया के साथ कौन कौन सी स्टेट जो हैं वो बॉर्डर शेयर कर रही हैं। अब आपको लर्न करने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप इसको, इन ट्रिक्स को शॉर्टकटली ईजिली लर्न कर सकते हैं। इसका क्या है, इसमें है शॉर्टकट, जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पे उतरा, ठीक है, जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पे उतरा। अब इसमें क्या है, जम्मू इज़ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, सिपाही का SI इज़ सिक्किम, अरुण इज़ अरुणाचल प्रदेश, हिमालय मीन्स हिमा का हिमाचल प्रदेश, उत्तरा इज़ उत्तराखंड। तो ये देखें ये कंट्रीज जो हैं, ये स्टेट्स जो हैं इंडिया की, वो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ठीक है, ये हो गया आपको यहाँ से क्लियर। देन नेक्स्ट वी हैव इंडियन स्टेट्स शेयरिंग बॉर्डर विद नेपाल, कि नेपाल के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रही है, उसकी जो शॉर्टकट ट्रिक है वो है सूबू। सूबू इज़ सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उत्तराखंड। देखिए ये कितना इजी वे से आपको शॉर्टकट ट्रिक्स पता चल रही है, सो दैट आप इजीली वे से उसको लर्न कर सकें कि ये वो ट्रिक है जिसके थ्रू आप जो नेपाल के साथ, नेपाल कंट्री के साथ जो इंडिया की स्टेट शेयर कर रही हैं, ये 4 स्टेट्स हैं। देन नेक्स्ट वी हैव कि कौन कौन सी इंडियन स्टेट जो है वो अपना बॉर्डर शेयर कर रही हैं भूटान के साथ, वो है साब। साब मीन्स, ठीक है, SAAB, साब मीन्स सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड बंगाल, ठीक है, साब हो गया हमारा किसके लिए, भूटान के लिए। देन अगर मैं म्यांमार की बात करूं तो म्यांमार की शॉर्टकट ट्रिक्स रहेगी अनामामी। अनामामी इज़ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम, राइट। देन नेक्स्ट वी हैव बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ वी हैव इट्स टाइम AM एंड PM। अगर मैं टाइम AM एंड PM की बात करूं तो टाइम इज़ त्रिपुरा, A इज़ असम, इट्स मिज़ोरम, इट्स पश्चिम बंगाल, इट्स वेस्ट बंगाल एंड M इज़ मेघालय, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा बांग्लादेश के साथ। सो स्टूडेंट ये सब कुछ जो शॉर्टकट ट्रिक्स थी जो मैंने आपको बताई, जो आपको पता होनी चाहिए कि जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो इंडिया की स्टेट के साथ कौन कौन सी स्टेट के साथ जो है वो अपनी लैंड को शेयर कर रही हैं, ये हमारी वो स्टेट्स है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। सो पॉलिटिकल डिवीजन जो है वो हम इस तरीके से पढ़ रहे थे सो दैट ईजीली वे से आपको समझ आ जाए। थैंक यू सो मच।